She was built in 18 built in under 7 months by a group of about 16. नाविक इतना घबरा गए कि उन्होंने वास्को ड गामा से वापस पुर्तगाल लौट चलने की अपील की। दोस्तों, भारत आने की कहानी शुरू होती है यूरोप में 1493 ईस्वी से, जब तुर्क आक्रमणकारी ने कुस्तुतुनिया पर अधिकार कर लिया। और कुस्तुतुनिया पे अधिकार करने के बाद दोस्तों, यूरोप का एशिया के साथ संबंध पूरी तरह से खत्म हो गया। और फिर दोस्तों, तुर्क आक्रमणकारी यूरोप पर कब्जा करने के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़े, जिसके कारण यूरोप के नागरिकों और वहां के राजाओं द्वारा समुद्री मार्ग को तलाशने की होड़ लग गई। और इस होड़ में दोस्तों, यूरोप के पुर्तगाल और स्पेन सबसे आगे रहे। उन्होंने ही सबसे ज्यादा समुद्री मार्ग को तलाशा। इसी क्रम में दोस्तों, पुर्तगाल के राजा हेनरी द नेविगेटर ने पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा को भारत की तलाश करने के लिए भेजा। और वास्को डी गामा 1497 ईस्वी में अपने कुछ सहयोगी के साथ भारत को तलाशने के लिए निकला। और फिर दोस्तों, पूरे 9 महीने के कठिन सफर के बाद वास्को डी गामा दक्षिण अफ्रीका पहुंचा, जहां उसे भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद मिले और उन्होंने ही भारत जाने का आगे का रास्ता वास्को डी गामा को बताया। और फिर वास्को डी गामा दक्षिण अफ्रीका से भारत की तलाश में आगे बढ़ा और 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा, जहां दोस्तों उस समय केरल के राजा जेमोरिन हुआ करते थे। उन्होंने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया। वास्को डी गामा भारत पुर्तगाल के राजा के प्रतिनिधित्व के रूप में आया था। और दोस्तों, केरल के राजा ने वास्को डी गामा को काफी सारी मसाले दिए, काफी तरह तरह के मसालों से उसके जहाज को भर दिया। और वास्को डी गामा ने काफी सस्ते दाम पर यहाँ से मसाले खरीदे भी और उन्हें फिर वो वापस यूरोप लेकर चला गया, जहां वो उस मसाले को बेचकर 60 गुना से भी अधिक मुनाफा कमाया। वास्को डी गामा को देखने के बाद यूरोप के कई देशों में ये होड़ लग गई कि भारत से मसाले लाकर बेचे जाएं। और इसी क्रम में यूरोप के कई देश जैसे पुर्तगाल, इंग्लैंड, डच यानी कि जो अभी नीदरलैंड है वो, फ्रांस, स्वीडन, बहुत सारे देश भारत आए। वास्को डी गामा भी दूसरी बार 1501 में भारत पुनः आया था, लेकिन यहाँ उसे प्लेग हो जाने के कारण उसे वापस लौटते समय उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, जब सभी यूरोपीय देश भारत आ गए तो उन्हें आपस में यहाँ पे बनती नहीं थी, उनमें व्यापार करने को लेकर होड़ लग गई थी, जिसमें सबसे आगे इंग्लैंड था। और दोस्तों, उनमें आपस में ही कई सारे युद्ध हुए, जिनमें इंग्लैंड सबसे अग्रणी था और उन्होंने लगभग यूरोप के सभी देशों को हरा दिया भारत में।